दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए लकी साबित होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमारे लिए लकी साबित हो रही हो वो दूसरों के लिए भी लकी हो। ये भी हो सकता है कि जो चीज़ हमारे लिए लकी हो वो किसी और के लिए मुसीबत का सबब बन जाए। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी श्रापित वस्तुओं के बारे में जो बेहद ही मनहूस थीं, और जिस किसी ने इन वस्तुओं को अपनाया वो बदनसीबी के अलावा कुछ नहीं पाया। ये वस्तुएं बहुत सारी मौत का कारण बनी। रॉबर्ट द डॉल। फ्लोरिडा के एक बच्चे रॉबर्ट को सन 1906 में उसके एक नौकर ने एक गुड़िया दी थी। ऐसा बताया जाता है कि वो नौकर काला जादू जानता था। साथ ही साथ वह अपनी मालिक की फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उनको बर्बाद करने की नीयत से एक डॉल पे काला जादू करके वो अपने मालिक के बच्चे को दे दिया। मोहल्ले वालों का ये कहना था कि उन लोगों ने इस नौकर को उस गुड़िया से बात करते हुए देखा था। न सिर्फ लड़का बल्कि वो गुड़िया भी इस नौकर से बात करती थी। कितने लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने उस गुड़िया को चलते हुए टहलते हुए देखा है। रॉबर्ट के कमरे का सामान अपने आप बिखर जाया करता था, मगर वो जब भी ये शिकायत अपने माँ बाप से करता था कि तुम्हारे सामान तुम्हारे सिवा कौन बिखराएगा। ऐसी डरावनी घटनाएं लगातार होने के कारण उस बच्चे के घर वालों ने उस गुड़िया को एक बक्से में बंद कर दिया तथा घर के एक कोने में रख दिया। सन 1974 में जब रॉबर्ट की मौत हो गई, उसके बाद इस घर को किसी दूसरे ऑनर ने खरीद लिया। नई फैमिली इस घर में रहने के लिए आई। उसमें एक छोटी बच्ची थी। उसे यह गुड़िया बेहद पसंद आई। उस बच्ची ने जैसे ही उस गुड़िया को लिया, एक बार फिर से डरावनी घटनाओं का सफर शुरू हो गया। इस घटना से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने इस गुड़िया को फ्लोरिडा के म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन इस गुड़िया से संबंधित डरावनी घटनाओं का सिलसिला वहां भी नहीं रुका। प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि इस गुड़िया की मर्जी के बिना जो कोई भी इसकी तस्वीर लेता था उसको इस गुड़िया की श्राप मिल जाती थी तथा वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहने लगता था। 1878 में द वुमेन फ्रॉम लैम्स स्टैचू को साइप्रस नाम की जगह से बरामद किया गया। यह प्रतिमा एक प्राचीनतम प्रतिमा थी। इस वजह से बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाहते थे। इस प्रतिमा को पहली बार लॉर्ड अल्फोंड नाम के व्यक्ति ने खरीदा। एक एक करके अनचाही मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। 5 से 6 साल के अंदर ही अल्फोर्ड फैमिली के सभी 8 सदस्यों की रहस्यमयी कारणों से मौत हो गई। आगे जिन लोगों ने भी इस मूर्ति को खरीदा, सबका अंजाम यही हुआ। इसके 5वें ऑनर का नाम एलन वीवर था। जब वो इस मूर्ति को खरीद कर अपने घर पे ले गए, उसके 2 साल के अंदर ही उनके परिवार के सारे सदस्य मर गए। इस घटना के बाद इस मूर्ति को बहुत ज़्यादा मनहूस और श्रापित माना जाने लगा। इस मूर्ति से डरकर परिवार वालों ने इस मूर्ति को म्यूजियम में दान कर दिया। मूर्ति के म्यूजियम में जाने के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के चीफ मैनेजर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। इस घटना के बाद इस मूर्ति को शीशे के ताबूत में डालकर लोगों की नज़रों से दूर कर दिया गया कि ताकि कोई दूसरा इस मूर्ति का शिकार न बने। मौत की कुर्सी। ये घटना 1702 की है। एक थॉमस नाम का कातिल इंग्लैंड में रहता था। कोर्ट द्वारा उसे अपने ससुर की हत्या में मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। फांसी से पहले जब उससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने बताया कि वह अपने पब के अपने फेवरेट कुर्सी पर बैठकर डिनर करना चाहता है। उसको ये सुविधा प्रदान की गई। खाना खाने के बाद जब वह अपनी कुर्सी से उठा तो उसने एक वाक्य कहा कि मेरी कुर्सी पर जो कोई भी बैठेगा वो मारा जाएगा। उसी के बाद से ये कुर्सी श्रापित हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त एयरफोर्स के 2 जवान इस पब में आए और इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत दिखाई। वो लोग पब से निकले और कुछ ही दूर जाने के बाद दोनों का एक्सीडेंट हो गया तथा दोनों मौत के घाट उतर गए। इस घटना के बाद अगर कोई भी इस कुर्सी पर बैठा तो वो जिंदा अपने घर नहीं जा पाया। जो भी लोग इस कुर्सी पर बैठते थे वो मारे जाते थे। बाद में इस पब के मालिक ने उस कुर्सी को स्टोर रूम में रखवा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश श्राप का पीछा यहाँ भी नहीं छूटा। एक बार गोडाउन में कुछ वर्कर सामान रख रहे थे। उसमें एक वर्कर की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई तो उसने इस कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर आराम करना सही समझा। वह उस कुर्सी पर 1 घंटे के लिए बैठा था और वहां से जैसे ही निकला एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बाद में उस पब के मालिक ने इस कुर्सी को एक संग्रहालय को दे दिया
ताकि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस कुर्सी पर बैठकर अपनी जान न गंवाए। सन 2012 में ईबे नाम की वेबसाइट पर एक बंदे ने एक तस्वीर अपलोड किया तथा इसे बेचने की इच्छा जाहिर की। इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि एक लड़का एक बेहद बदसूरत दिखने वाली गुड़िया के साथ खड़ा है, मगर इस तस्वीर में सिर्फ गुड़िया और वो लड़का नहीं है बल्कि कुछ और हाथ भी दिख रहे हैं। इस पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा था। बाद में उस कपल ने ये दावा किया कि इस पेंटिंग में जो चित्र हैं वो रात को घरों में घुमा करते हैं। ये पेंटिंग कभी भरी हुई नजर आती है तो कभी जो चेहरे इस पेंटिंग में हैं वो इससे गायब मिलते हैं। ये पेंटिंग जिस कमरे में रखी जाती थी वहाँ का तापमान सामान्य से ज़्यादा रहता था। इतना ही नहीं, अगर इस पेंटिंग को कोई ध्यान से देख लेता था तो वो बीमार हो जाता था। एक आदमी ने ये दावा किया कि एक बार उसने इस तस्वीर की प्रिंट आउट लेने की कोशिश की मगर उसका प्रिंटर काम नहीं किया। मगर उसी प्रिंटर पर जब उसने दूसरे तस्वीर का प्रिंट आउट निकालने की कोशिश की तो उसका प्रिंटर बिल्कुल ठीक ढंग से काम करने लगा। ये सारी जानकारियां हमें प्रत्यक्षदर्शियों से ही मिली हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वही लोग बता सकते हैं। जेम्स डीन का जन्म सन 1931 में हुआ था। जेम्स डीन फिल्मों में काम किया करते थे। उनके पास एक बहुत ही प्यारी कार थी जिसे वो प्यार से लिटिल बास्टर्ड भी कहते थे। वो उस कार को बहुत प्यार से चलाया करते थे। लेकिन एक दिन उनके एक मित्र ने कहा कि इस कार को तुम बेच दो। पता नहीं क्यों इसके आसपास आते ही मुझे नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वो नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि उसके कुछ ही दिनों बाद एक भयानक हादसे में उनकी मौत हो गई। उस कार के मलबे को बाद में जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति ने खरीद लिया। जब वह अपने गैरेज में इसके टुकड़े कर रहे थे उसी वक्त यह कार एक वर्कर के शरीर पर गिर गई। वो वर्कर वही दम तोड़ गया। इस कार के इंजन के दो भागों को दो अलग अलग कारों में लगाया गया। जिन कारों में इस कार के इंजन को लगाया गया उन कारों का भी एक्सीडेंट हो गया और उसके ओनर भी मारे गए। एक कार की वजह से इतने सारे लोग मारे गए, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो क्या ये कार कोई श्रापित कार थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।